उमैर ने वही किया जो उससे उम्मीद थी। उमैर ने किया अपनी यूट्यूब फैमिली को इमोशनल। किस बात से किया उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उमैर भाई को अपनी माँ की दुआएं, अपनी माँ का बड़ापन तो याद था, फुफ्फो को वो क्यों भूल गए, इस पे भी बात करेंगे। और उमैर भाई ने करवाया छोटे उमैर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा कि हम बाप बेटा इकट्ठे बैठ के ये वीडियो जब देखेंगे, और बताया कि अपनी बहन की और माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी, आप सबको जैसे कि पता चल गया, आप सबने वीडियो भी देख ली होगी, छोटे उमैर साहब दुनिया में पधार गए। बाप बहुत खुश था, खुशी में आमना को ही भूल गया। सारा जब पता चला, डॉक्टर ने बताया कि आप बेटे के एक अदद बेटे के बाप बन चुके हैं, तो उमैर साहब की कंफ्यूजिंग का कोई आलम नहीं था। उनकी सीटी बीटी हो गई गुल, और वो दूध लाते हुए नजर आए और मुबारकबाद देते और बटोरते हुए नजर आए, और उसमें भूल गए वो आमना को। आखिर आमना उनको वाइंड अप पे ही ब्लॉगिंग के याद क्यों आई, आज इस पे भी बात करेंगे। और उमैर भाई ने कर दिया अपनी यूट्यूब फैमिली को इमोशनल क्यों किया? क्योंकि जो बच्चा उनका खैर से दुनिया में आया है, उसको उन्होंने उसके लिए करवाया एक मैसेज रिकॉर्ड। मैसेज में उन्होंने कुछ पैगाम दिए, जहाँ कुछ उन्होंने बातें बहुत अच्छी की और कुछ बातें मुझे बुरी लगी, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बातें क्या है वो आगे जाके बात करते हैं। पहले हम पूरी फैमिली को देते हैं मुबारकबाद। आमना भी खैर से ठीक ठाक है। उमैर भाई ने तो जरूरत नहीं समझी बताने की, पर उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, इसका मतलब है आमना भी खैर खैरियत से है और बच्चा भी, यानी कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक ठाक है। अब बात करते हैं, उमैर भाई ने अपने बेटे के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया, वो मैसेज पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। फिर उमैर भाई की कुछ गलतियों पे डिस्कस करेंगे, उनको याद करवाएंगे कि मैसेज तो आपने रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा लगा उमैर भाई की फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट व्लॉग था जो मुझे अच्छा लगा और मेरे दिल को छू लिया इस व्लॉग ने। उन्होंने काफी इमोशनल बातें की जो दिल को लगी ये बातें। अल्लाह उनके दोनों बच्चों को सेहत जिंदगी दे और माँ बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे और वो अपने बच्चों की सारी खुशियां देखें। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब आयत हुई थी, यानी कि उनकी बेटी हुई थी, तो किसी ने उनका शोल्डर नहीं थपथपाया था। उनकी बेटी अब उनका शोल्डर थपथपाती है। बस लोगों ने यही कहा कि नसीब अल्लाह अच्छा करे। ये किसी ने कहा कि मुबारक हो, और अब सब मुझे कहते हैं अब तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे। तो उमैर भाई, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, हम लोग जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, पर बेटियों के लिए ख्यालात पता नहीं ये क्यों हमारे बड़े बूढ़े आने वाली नस्लों के जहन में भी डाल देते हैं। हालांकि बेटियां किसी से कम नहीं। अगर माँ इस दुनिया से चले जाए तो सबसे ज्यादा बेटियां ही रोती हैं और खत्म खरायत बेटियां ही करती हैं। घर में माँ बाप के जीते जी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बेटियां ही साथ देती हैं, बेटे नहीं देते। ये तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि वो माँ बाप बदनसीब हैं जो बेटियों के आने पे मुंह बना लेते हैं। हालांकि बेटियां रहमत और खुशियां लेकर आती हैं। और यहाँ बात ये भी करूंगी कि बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि पहले नंबर पे हमेशा आयत ही रहेगी। आयत के साथ जो मेरी अटैचमेंट है, मेरा पहला दिलबर जानी आयत है और दूसरा दिलबर जानी मेरा बेटा होगा। देख के बहुत अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि इस वीडियो में आपने ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं की। बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने बेटे के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड कराया, और ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा जब मेरा बेटा 17-18 साल का हो जाएगा उसके साथ बैठ के मैं ये वीडियो देखूंगा और उसको बताऊंगा कि जैसे मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की, अपने माँ बाप के कहना माना, अपने भाइयों से भी डांट खाता हूँ अभी तक, अपनी माँ से भी डांट खाता हूँ, अपने बाप से भी डांट खाता हूँ, और बदतमीजी नहीं करता, जवाब नहीं देता। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरी तरह ही रहे और किसी की दौलत पे नजर ना रखे। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे के दुनिया पे आते ही मैसेज उसके लिए रिकॉर्ड किया
और अल्लाह वो वक्त खैर खैरियत से लाए कि आप अपने बेटे के साथ बैठ के ये वीडियो देखें और उसको ये मैसेज दें। ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा मैं अपनी बहन, जो उसकी बड़ी बहन है, उससे प्यार करे, उसकी इज्जत करे, उसको रिस्पेक्ट दे। ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ भी बहुत दुख हुआ कि आपने आमना की खैर खैरियत अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं बताई। सिर्फ आपने बेटे की अनाउंसमेंट करके आप तो आमना को भूल ही गए कि आपकी वाइफ भी साथ है, जिसकी वजह से आपकी नस्ल आगे बढ़ी। आप लोग बच्चे की दुनिया पे आते ही पता नहीं बीवियों को क्यों भूल जाते हैं। जो मुझे बुरा लगा, हो सकता है मेरे जैसे और भी बहन भाई हों जिनको बुरा लगे। लास्ट पे आपको ख्याल आया कि आप जाके आमना का भी हाल हवाल लेते हैं। अल्लाह आमना को सेहत और जिंदगी दे। और बहुत बहुत प्यारी मोमेंट्स थी जब आमना की अम्मी आमना से मिल रही थी, आमना का भाई, आमना की फुफो यानी कि सासू माँ मिल रही थी, और आमना अपने ऊपर काबू करके बैठी हुई थी, अपने आंसू संभाल के बैठी हुई थी। पर जैसे ही आपका शोल्डर उसको मिला, आपका कंधा उसको मिला, वो अपने इमोशनल पर काबू नहीं रख सकी और वो रो पड़ी। ये टाइम ऐसा ही होता है। और यहाँ पता चलता है कि मियाँ बीवी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना प्यार है। आमना के शोल्डर पे आते ही पता चला कि आमना कितनी तकलीफ में है। ये वक्त ऐसा होता है, कहते हैं कि एक टांग कब्र में होती है और एक टांग बाहर होती है, और कफन सराने पे पड़ा होता है। चले जी, ये तो बातें कर देने वाली थी। खुशियां आई हैं। और पहली वीडियो देख के उमर भाई की मैं भी बहुत खुश हुई और इमोशनल हुई। आप बिलीव करें कि मेरी आंखों में आंसू भी आए। बहुत अच्छा लगा। बहुत सलीके तरीके से उमर भाई ने मैसेज रिकॉर्ड कराया और आज की वीडियो वाकई सुपर डुपर बनाई। इसलिए यहाँ बिल्कुल कहना नहीं बनता कौन लोग हो तुसी ते केड़ा टब्बर हो तुसी। आज के आप गुड लोग हो। आज की वीडियो के लिए उम्मीद करती हूँ कि अब आपका सेकंड बेबी दुनिया में आ गया है। अब आपकी लाइफ में ठहराव और छिछोरापन निकल जाएगा, क्योंकि जैसे आपने आशा को ट्रोल किया, आशा की इंसल्ट की, और आशा को आपने बोलने भी नहीं दिया, और उसने जितना घर संभाला, आमना को संभाला, उसकी भी आपने नाम नेकी नहीं की। उस नाम नेकी से याद आया, आप अपनी माँ के पास आए। आपने कहा कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं। जब माँ साथ होती है तो फिर किसी चीज का खौफ नहीं होता। अल्लाह सब अच्छा करेगा, क्योंकि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। और उससे पहले आप आमना की अम्मी को मुबारकबाद दे के आए, तो आप फुफ्फी को कैसे भूल गए? आपने उस माँ के लिए ये अल्फाज क्यों नहीं खड़े होके कहे जो मुझे बुरे लगे? पूरी वीडियो में वो चीज मुझे बुरी लगी। आपने आके कहा ये मेरी माँ की दुआएं है। हालांकि आपकी फुफ्फी और आमना की अम्मी की भी उतनी ही दुआएं थी, उतना ही एफर्ट साथ था। उनके उस वक्त के टाइम पे पास खड़े होना ही आमना की हिम्मत थी, क्योंकि जो माँ बेटी के लिए होती है वो कोई दूसरा बंदा जगह नहीं ले सकता। यहाँ आपको ये कहूंगी कि आप अपने बेटे से तो ये उम्मीद रख रहे हैं, ये आस उम्मीद बांध रहे हैं, और उसके लिए मैसेज भी रिकॉर्ड कराया है। तो यहाँ आपको भी ये कहती चलूं कि आप भी आमना के माँ बाप को, बहन भाइयों को उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितने वो हकदार हैं। उनकी बहनों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। फूफी को आपने इग्नोर किया और अपनी माँ की दुआएं आपको याद रही। हालांकि यकीनन आमना की माँ ने भी उतनी ही दुआएं की होंगी। ये बात मुझे आपकी वीडियो में अच्छी नहीं लगी कि आपने माओ में फर्क रखा। हालांकि आपके खून के रिश्ते हैं, आपकी मामू कजन है, पर यहाँ ये लाजमी कहूंगी, आप लोग वीडियो में तो खून के रिश्ते दिखाते हो, रिश्तेदारी दिखाते हो, पर ऑफ कैमरा आप एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। आपके रिश्तों में अपनायत नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपका बेटा जो दुनिया में आया है वो अपने सब रिश्तों को साथ लेके चले और सबको एक जैसी इज्जत और रिस्पेक्ट दे। आपने जो मैसेज अपने बेटे के लिए रिकॉर्ड किया है, अल्लाह वो मैसेज पूरा करे और आपका बेटा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। चले जी, ये तो था एक छोटा सा रिएक्शन, मिला जुला, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। उम्मीद करती हूँ मैर लोगों को भी ये पसंद आएगा और उनके चाहने वालों को भी ये मैसेज पसंद आएगा। अगर कोई बात की हो तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया कि अपनी माँ के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट थी, फुफ्फी के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। चले जी, ये छोटी मोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं, खुशी का मौका है, करते हैं इग्नोर। आप भी मारिएगा इग्नोर। और अगेन मेरी तरफ से
उमेर भाई को, आमना सिस्टर को और उनकी पूरी फैमिली को बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह माँ बाप की भी जिंदगी करे और बच्चों को भी जिंदगी करे और इनको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों की बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनके पीछे मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।